दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रिटिश कालीन भारत के रजवाड़ों में से हर एक राजा के पास औसतन 5.8 बीवियां, 12.6 बच्चे, 11 उपाधियां, 1.2 हाथी, 2.8 निजी रेल के डिब्बे, 3.4 रोल्स रॉयस मोटरें यानी मोटर कार और शिकार में मारे हुए 22.9 शेर थे। दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भारत में 565 रियासतें थीं, जिनमें से अधिकतर ने अंग्रेजों की चमचागिरी करके बुलंदी हासिल की थी। आज भारत में जितने भी पूंजीपति, उद्योगपति, रईस, सेठ, साहूकार, काश्तकार, जमींदार, बड़ा से बड़ा राजघराना बने बैठे हैं, उनमें से अधिकतम अंग्रेजों का मुखबिर रहे हैं, अंग्रेजों का चमचा रहे हैं। जय सेवा, जय जोहार, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं नथुन प्रसाद गोंड और लेकर हाजिर हूं एक था राजा का चौथा भाग। दोस्तों, जब से मैंने यह सीरीज शुरू की है, कई लोगों का फोन आया है मेरे पास और उन्होंने बोला है कि यह सीरीज है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। दोस्तों, आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैंने पूरी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिसे आप लोग मेरे ब्लॉगर मिरर ऑफ रियलिटी nathun.blogspot.com पर जाकर पढ़ सकेंगे। और अब शुरू करते हैं एक था राजा का चौथा भाग, एग्जाल्टेड हाइनेस। दोस्तों, हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया का सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन वे जितना अमीर थे उससे कहीं ज़्यादा कंजूसी के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि उनके कंजूसी के आगे उनकी अपनी सेहत भी कोई मायने नहीं रखता था। उनके बारे में कंजूसी से लेकर दरिया दिल्ली तक कई किस्से मशहूर हैं, जिन्हें इस एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। इसलिए उनकी पूरी कहानी मेरे ब्लॉगर में आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे उनके कंजूसीपन के कुछ नमूनों की। दोस्तों, उनके यहाँ जो मेहमान आते थे और सिगरेट पीकर जला हुआ टुकड़ा छोड़कर चले जाते थे, निजाम साहब उस फेंके हुए सिगरेट के टुकड़ों को दोबारा से जलाकर पी लेते थे, ताकि पैसे की बचत हो सके। इसके अलावा दोस्तों, एक और किस्सा उनके बारे में मैं सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के बारे में एक किस्सा अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उनके सेहत से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, बम्बई से उनका एक डॉक्टर उनका ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेने आया था, लेकिन निजाम साहब के कंजूसी के वजह से वह डॉक्टर ईसीजी नहीं ले पाया था। क्योंकि निजाम साहब ने बिजली की बचत करने के लिए, पैसे की बचत करने के लिए बिजली का वोल्टेज कम करवा दिया था, जिस कारण से ईसीजी की मशीन चल ही नहीं पाई थी
और डॉक्टर बिना ईसीजी किए वापस चला गया था। यह है निजाम साहब का कंजूसीपन का उदाहरण। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है उनके किस्से कहानी। दोस्तों, निजाम साहब लगभग दर्जन भर उपाधि से सम्मानित थे, जिसमें से एक उपाधि तो उन्हें अंग्रेजी सरकार ने दी थी और वह सम्मान उनके अलावा किसी भी भारतीय राजा को नहीं मिला था। जी हाँ, वह सम्मान था एग्जाल्टेड हाईनेस। यह सम्मान उन्हें तब दिया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी। दोस्तों, उस समय निजाम साहब ने अंग्रेजी सरकार के युद्ध कोष में 2.5 करोड़ पाउंड की रकम देकर अंग्रेजी सरकार की आर्थिक मदद की थी। दोस्तों, हैदराबाद के निजाम के बारे में पूरी जानकारी आपको मेरे ब्लॉगर मिरर ऑफ रियलिटी nathun.blogspot.com में मिल जाएगी। आप मेरे ब्लॉगर पर जाएं और पढ़ें निजाम साहब की पूरी कहानी। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक था राजा का 5वां व आखिरी भाग में, जिसका नाम है महाराजा बड़ौदा और बाबा साहब। दोस्तों, एक और जानकारी देना चाहूँगा। 24 जून को इस धरती की महारानी रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। उस बलिदान दिवस पर मैं एक स्पेशल प्रस्तुति लेकर आऊँगा और उसी दिन मेरे इस चैनल क्रिटिक अटैक्स का रूप स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाएगा और उसके बाद आप जान सकेंगे गोंडवाना लैंड से इंडिया बनने तक की संपूर्ण कहानी। भारत पर, इस धरती पर आर्यों का आक्रमण, छुआछूत, जाति पात और जातियों का जो महाजाल बिछाया गया है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा गोंडवाना लैंड से इंडिया बनने तक की कहानी में। और वह कहानी लाखों साल पहले से शुरू होकर के अब तक की संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण जानकारी के साथ होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और जाते जाते एक निवेदन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए गोंडवाना लैंड से इंडिया बनने तक की संपूर्ण कहानी। जय जोहार, जय हिंद।